एक व्यक्ति अपनी ही बहू यानी अपने बेटे के पत्नी को ही लेकर भाग जाता है, जो कि शादी होने से पहले ही। क्योंकि जो लड़का होता है, लड़का नाबालिग होता है यानी 15 साल का, और जो लड़की होती है जिससे उसने अपने बेटे की शादी करानी थी, लड़की जिसका नाम जमीना होता है, जमीना की उम्र 18 वर्ष होती है। कहा जाता है कि लड़की और उसके पिता के यानी लड़के के पिता के लड़के के पिता का नाम शकील होता है। दोनों के बीच में काफी सालों से चक्कर चल रहा था, और फिर वह जो शकील होता है सोचता है कि क्यों ना अपने बेटे की शादी अपनी इसी गर्लफ्रेंड के साथ ही करा दी जाए, ताकि जो है यह हमारे घर में ही रहेगी तो इसका हमें फायदा होता रहेगा और यह कहीं अलग नहीं जाएगी। और इसी को सोचकर वह यह कदम उठाता है। उसके बाद जो घर वाले होते हैं भड़क जाते हैं जब उनको पता लगता है, और फिर वह उस लड़की को लेकर फरार हो जाता है, यानी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर फरार हो जाता है। दोस्तों, ये जो घटना है, दरअसल ये घटना रामपुर के बंसाली गांव का है। इसमें एक परिवार होता है जो कि शकील का परिवार होता है। इसकी पत्नी शकील और इसके 3 बेटे समेत जो है अपने परिवार में रहते हैं। और शकील की जो पत्नी है, इसके पैरों का जो है इलाज चल रहा है, या अपने पैरों से चल फिर नहीं पाती, सारा दिन जो है चारपाई पर पड़ी रहती है। एक दिन शकील अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों ना अपने बेटे की, जिसकी उम्र 15 वर्ष है, उसकी शादी करा दी जाए, ताकि जल्दी से जल्दी एक बहू आ जाए और जो तुम्हारा देख रेख करे, तुम्हें भी चलने फिरने में परेशानी होती है और घर का जो है काम काज भी देखे। उसकी पत्नी मना करती है कि हमारा बेटा जो अभी 15 वर्ष का है, अभी उसकी उम्र ही कहाँ हुई है। तो बताता है कि वैसे भी हमारी शादी भी 15 वर्ष की उम्र में हुई थी, क्योंकि 25 वर्ष हो चुके थे उसके शादी को, शकील की शादी को। लेकिन जब पति यानी शकील जोर जबरदस्ती करता है तो उसकी पत्नी जो है मान जाती है किसी तरह से, लेकिन पसंद नहीं आती है उसको शादी, किसी तरह वह राजी हो जाती है। अब जो शकील होता है अगले दिन ही तुरंत ही लड़की को ढूंढ के ले आता है। अब पत्नी यह देखकर चौंक जाती है, सोच में पड़ जाती है कि इतनी जल्दी बात हुई थी हमारी और इतनी जल्दी लड़की भी ढूंढ के ले आए। वह देखती है लड़की को, तो लड़की का नाम जमीना होता है, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। लड़की को जब देखती है, जिसकी उम्र 18 वर्ष होती है, और जो लड़का होता है 15 वर्ष, उसका कहती है जोड़ी जम नहीं रही है, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वह इनकार करती है शादी के लिए। और फिर जब शकील होता है भड़क जाता है और अपनी पत्नी को मारता पीटता है, घर में काफी बवाल करता है। इसके बाद जो है इसकी पत्नी आखिरकार मजबूर हो जाती है, राजी हो जाती है। अब जब राजी हो जाती है तो कुछ दिन के बाद दोनों की मंगनी हो जाती है। मंगनी होने के बाद अभी जो है शादी को कुछ दिन बाकी था। इस दौरान जो है जो उस लड़के का जो पिता होता है यानी जो शकील होता है, अपनी उस गर्लफ्रेंड से यानी जमीना से वीडियो कॉल और ज्यादा से ज्यादा बातचीत करता था। जितना वो लड़का नहीं करता था, उससे ज्यादा वो करता था। सारा दिन उसी से ही बातचीत करते रहता था। जब ऐसा वह करता है और वो जो लोग देखते हैं उसके परिवार वाले, तो उनको शक होता है कि कहीं ना कहीं इसका उससे कोई चक्कर है। जब शकील के परिवार वाले शकील से कहते हैं कि ऐसी क्या बात है, तुम इसके साथ सारा दिन लगे रहते हो, आखिरकार तुम उसके ससुर हो और ससुर को इतना बात करते हैं शोभा नहीं देती, अच्छा नहीं लगता। तब शकील जो है आखिरकार बातों बातों में ही बिगड़ जाता है और अपने परिवार वालों के साथ फिर से मारपीट करता है, अपनी पत्नी को काफी मारता पीटता है। तो लड़का होता है, उसको कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि मेरा पिता जो है यानी मेरा जो बापू है, कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ उसका कोई अफेयर चल रहा है। इसी चलते या इसके बारे में इसको लेकर मेरे साथ जबरदस्ती शादी कराना चाहता है, ताकि वह घर में आए और उसका जो है काम, उसकी जो जरूरतें हैं पूरी हो सके। और शायद इसी के करके ही उससे सारा दिन बातचीत करता रहता है और शायद उसी सब फंसा हुआ है। अब लड़का जो है थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे उसको बहुत सारी जानकारी मिलती है। आखिरकार लड़के को सारी बात जो है पता चल जाती है। अपने पिता की जो है पोल जब उसके सामने खुल जाती है, तो वो अपने पिता से कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, मैं तुम्हारी जो है सारी पोल खोल चुका हूँ, तुम्हारे बारे में सारा कुछ जान चुका हूँ। जब शकील अपने बेटे को अपने बारे में ऐसे कहते हुए सुनता है, तो गुस्सा हो जाता है, भड़क जाता है और मारपीट करता है उसके साथ। और उसके बाद में जो है घर से छोड़कर घर को भाग जाता है। अब जब गुस्सा होकर भाग जाता है, तो परिवार वाले सोचते हैं कि कहीं भाग गया होगा गुस्सा होकर, कुछ दिन के बाद फिर आ जाएंगे। लेकिन जब उसके साथ जब बातचीत करते हैं परिवार वाले फोन पर, तो शकील बताता है कि जो लड़की जमीना है, जमीना को मैंने गोद ले लिया है और अब मैं उसी के साथ रहूंगा, मैं उसको अपने बच्चे की तरह पालूंगा। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही था, जो कि आप पहले ही सुन चुके हैं, और जो है शकील के परिवार वालों को पहले से ही पता चल चुका था, और वह उसी के साथ रहने लगता है। तब जाकर लड़का बयान देता है। लड़का क्या कहता है, सुनिए। मेरा अब्बू के और जबीना के नाजायज संबंध थे। इसमें मैंने पकड़ लिया अपने बाप को और जबीना को, तो इसमें हाथ है मेरे दादा का और दादी का। अब दोस्तों, इससे पहले आपने सुना कोई सास किसी दामाद के साथ फंसी हुई है, कोई जीजा साली के साथ, कभी कोई देवर भौजाई, और
और इसी के साथ यह घटना जो है बाकी रह गई थी, जो आप लोगों ने सुना ही था, इसको भी सुन लिया है। आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूं एक और नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।